हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बहुत डिटेल में कैलकुलेट कर लिया अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर से देखें। और वन मोर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल के लिए नॉट सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं आज की कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इक्वल्स टू 5 नैनोकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन. Find the potential difference VAB if A equals to 3, 2, 1 and B equals to -6, 3, 4. This is very simple, बहुत ही बेसिक आपका एग्जाम्पल है। हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पहले तो हम इसको लोकेट कर लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है ये ओरिजिन पे लोकेटेड है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए है आपका 3, 2, 1। ए आपका यहाँ पे है, ओके। एंड बी इज -6, -6, 3 एंड 4 और बी आपका एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 2, 1 एंड दिस इज -6, 3 एंड 4, ओके। ये आपका सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ओके। VAB हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज VA माइनस VB, दैट इज work done to move a unit positive charge from point B to point A. That will be minus E dot dl B to A. और पॉइंट चार्ज की वजह से अगर VAB आपको निकालना है तो हमने पढ़ा था दिस विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई RA माइनस 1 बाई RB। आर ए है पॉइंट ए की सोर्स से दूरी, बी है पॉइंट आर बी है पॉइंट बी की सोर्स से डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका सोर्स बाय चांस यहाँ पे ओरिजिन पे ही रखा है, इसलिए आपने ये जो वर्क डन है ये ऐसे VAB इज लाइक दिस, बी से ए की तरफ मूव करने के लिए। ये ओरिजिन की जगह अगर आपका ये -1 पे रखा होता तो आर ए जो है वो इस पॉइंट की 0, 0, -1 मान लेते हैं ये होता, ठीक है। अभी ओरिजिन पे रखा है तो आप ओरिजिन से आर ए निकाल लेते हैं, आर बी निकाल लेते हैं। अगर आपका पॉइंट चार्ज 0, 0, -1 पे लिखा होता तो आर ए होता इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, आर बी होता इन दोनों की डिस्टेंस, ओके। हमारा काम आसान है कि हमें ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज रखा है तो आर ए क्या आएगा? आर ए विल बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -6, 3 and 4, okay। that gives you RA equals to A के कोऑर्डिनेट्स में से आपका जहाँ पे सोर्स रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप माइनस करते जाते हैं, स्क्वायर करते जाते हैं और आप RA निकालते हैं। यहाँ पे आपका सोर्स जो है 0, 0, 0 पे रखा है तो बहुत सिंपल 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 4, 13 प्लस 1 अंडर रूट 14, that will be almost 3.74। देन कम्स RB, पॉइंट B की सोर्स से दूरी। अभी हमें ओरिजिन से दूरी निकालनी, इसके डिस्टेंस क्या हो जाएगी? -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 36 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज अंडर रूट 61 एंड दैट इज ऑलमोस्ट 7.81। तो ये आपको डिस्टेंस मिल गई है, बहुत सिंपल। आपने VAB कैलकुलेट करने लाए, VAB इक्वल्स टू Q क्या दे रखा है? 5 नैनोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁹ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹ 1 बाई RA 3.74 माइनस 1 बाई RB 1 बाई 7.81। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स ऑलमोस्ट 114.39 वोल्ट, ओके। 114.39 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA के बीच में। आपसे इसमें ऐसा पूछा जा सकता है, फाइंड VA इफ
वी बी इक्वल्स टू -5। ओके, तो यहाँ पे वी ए बी दैट इज वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 114.39। तो वी ए विल बी 114.39 प्लस वी बी दैट इज 114.39 माइनस 5 दैट विल बी 109.39 वोल्ट। अगर रेफरेंस वोल्टेज कुछ दिया हुआ है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये है पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ हो तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 says लाइन y equals to 1 z equals to 1 carries uniform charge 2 nanocoulomb पर मीटर। ओके, y equals to 1 z equals to 1 यानी इस पॉइंट पे इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल में एक यूनिफॉर्म चार्ज है जिसकी लाइन डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी 2 नैनोकूलम्ब पर मीटर। ओके, ये इस तरह से रखा हुआ है। If V equals to 0 volt at B equals to 0, 0, 0, find V at 5, 0, 1। ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए। जब हमने लाइन चार्ज पढ़ा था तो लाइन चार्ज में V A B हमने क्या कैलकुलेट किया था, रो L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ B बाय A। ओके, पॉइंट बी की रेडियल डिस्टेंस डिवाइड बाय पॉइंट ए की रेडियल डिस्टेंस। यहाँ पे हम वी ए बी इक्वल्स टू रो एल है आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, लाइन चार्ज डेंसिटी आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपको 2 नैनोकूलम्ब अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बी क्या है, पहले हम ये निकालते हैं बी क्या है। पॉइंट बी की इस चार्ज लाइन चार्ज से डिस्टेंस, तो हमने ये देखा कि ये जो चार्ज है वो एक्स एक्सिस पे है। ओके, y इक्वल्स टू 1 z इक्वल्स टू 1, तो आपकी ये यहाँ पे इस तरह से आपने एक लाइन रखा है और 0, 0, 0 पे 0 है। तो पहले तो आप इस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस निकालिए। इस चार्ज से डिस्टेंस 1, 1, 1 की आप अगर b निकालेंगे तो कितनी आएगी। हमने ये कहा जिस एक्सिस के पैरेलल में आपका लाइन चार्ज है आप उस कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी दोनों से रो इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रेडियल डिस्टेंस आप निकालना चाहेंगे इस तरह से रहती है, यहाँ पे आपका रो इक्वल्स टू जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल अपनी लाइन रख रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब था, जब हमारा जो चार्ज था वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ था। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा है तो आपका जो रेडियल डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। तो पॉइंट बी की रेडियल डिस्टेंस क्या होगी, 0, 0, 0 की 1, 1 से डिस्टेंस क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई जेड 1, 1 है, ये 0, 0 है। बात समझ में आ रही है। रेडियल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारा जो पॉइंट बी है उससे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे लाइन चार्ज रखा हुआ है, ये यहाँ पे। ओके, एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे काट रहा है तो आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो हो गया आपके अंडर रूट 2। अब आप निकालिए पॉइंट ए की रेडियल डिस्टेंस। पॉइंट आपका एक है 5, 0, 1, 5, 0 और 1, ये यहाँ पे कहीं पे इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट है ना। ठीक, यहाँ पे जब एक्स एक्सिस के पैरेलल में आपका लाइन चार्ज है तो आप x कोऑर्डिनेट को नहीं कंसिडर करते, केवल y और z। ठीक, तो आप 0, 1 आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो चार्ज रखा है वो 1, 1 पे रखा है, y z। इनके बीच में डिस्टेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे आपने ये b के लिए 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। ठीक, कंफ्यूज ना होए, और मैं ओवर डिटेल में जब कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करती हूँ तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स खुद कर पाएंगे। तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 1, b आ गया आपका अंडर रूट 2, a आ गया आपका 1। इस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस आ गई है आपकी 1, इस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस आ गई अंडर रूट 2। ये इस तरह की कैलकुलेशन जब हमने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किया था तब हमने बहुत सारी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स
क्लास में भी डिस्कस की थी, एज वेल एज आपको असाइनमेंट भी दिए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच देम कम्प्लीटली, और आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखना शुरू करके इस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। ओके, तो अगर हम ये वैल्यूज रख देते हैं तो log ऑफ b क्या है, √2/1, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट को आप क्या रखेंगे, 18 इंटू 10⁻⁹। ओके, 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 18 इंटू 10⁻⁹ log ऑफ √2 बेस ई में, तो ये आ जाएगा आपका 36 into log of 2 and you will get VAB, that will be 12.477 VAB. okay, यहाँ पे VB equals to 0, so VA will be 12.477 volt. ओके, तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये एग्जाम्पल हो गया है लाइन चार्ज। पॉइंट चार्ज से था, आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड को स्क्वायर अप करके और अंडर रूट करके डिस्टेंस निकाल रहे थे। जब आप लाइन चार्ज के केस में आ जाते हैं तो लाइन चार्ज में किस एक्सिस पे लाइन चार्ज रखा है उससे इग्नोर करके बाकी दो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वाई पे रखा है तो एक्स और जेड को कंसिडर करके रेडियल डिस्टेंस आप निकालेंगे। ये हो गया आपका लाइन चार्ज का भी एग्जाम्पल। अब हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल थर्ड में। A point charge 6 nanocoulomb is located at origin. Find VP if point P is at P. Coordinates 0.2, -0.4 and 0.4 and तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। V equals to 0 at infinity, V equals to 0 at 100, V equals to 20 at -0.5, 1 और -1। इस प्रॉब्लम में आप अपना बेसिक्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का, उससे आप सम अप कर सकते हैं। इसे हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं। VAB क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, VAB इक्वल्स टू Q/4πε0 1/RA - 1/RB। ओके, और यहाँ पे R आपका जो पॉइंट चार्ज रखा गया है वो आपका अगेन ओरिजिन पे रखा है 6 नैनो कूलम। ठीक है, पॉइंट A यहाँ पे आपका पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0.2, -0.4 एंड 0.4। इस पे आपको पोटेंशियल निकालना है VP। अलग अलग केस में, एक बार जब इन्फिनिटी पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है तो ये B पॉइंट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। उस कंडीशन में VP विल बी, VA विल बी Q/4πε0 1/RP। ओके, RA जो भी आप लिखें। तो यहाँ पे Q आपका दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 1/4πε0 को लिखते हैं हम 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, और P की सोर्स से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस RP क्या होगा, RP होगा आपका यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस 0.2 का स्क्वायर प्लस -0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, ये 0.4 है, दैट विल बी 0.6। पॉइंट P की सोर्स से डिस्टेंस पॉइंट आपकी 6 फिक्स हो गई, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 0.6। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें, अगर B एट इन्फिनिटी तो 1/RB विल बी 0, तो VP आपका सिंपल इससे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 वोल्ट। ओके, ये आपका आ गया है 90 वोल्ट। दूसरा, ये आपका B केस, आपको दिया जा रहा है कि 0 है लेकिन 100 पे 0 है। ओके, 100 पे 0 है तो हम ऐसे लिखते हैं VP Q विल बी Q/4πε0 1/RP - 1/RQ। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, Q है आपका 100। इस पॉइंट की आप सोर्स से डिस्टेंस निकालिए, RP क्या होगा, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 ही हो जाएगी। ठीक, तो हम निकाल रहे हैं RPQ। ठीक, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 1/RP हमारा फिक्स है 0.6 - 1/1।
that is 6 into 9, these are 9. Okay, correct it. 6 into 10 raised to power minus 9, 9 into 10 raised to power minus 9. तो ये हो गया 6 into 9 into ये हो जाएगा आपका 0.4 by 0.6. That will give you almost 36 volt. Okay. VPQ equals to 36. VP minus VQ equals to 36. VP equals to 36 plus VQ. इस Q पे पॉइंट हमने कहा कि इस Q कोऑर्डिनेट पे हमारा पोटेंशियल 0 है, तो 1 0 0 जो कि पॉइंट Q है उस पे अगर 0 है तो VP आपका आ गया 36. ओके, बहुत सिंपल. नेक्स्ट सी ऑप्शन में आपको कहा गया है V इक्वल्स टू 20 एट -0.5, 1 एंड -1. ओके, तो अब एक और पॉइंट आप कंसिडर करेंगे, Q के अलावा एक और पॉइंट आप कंसिडर कर ले R. ओके, R नहीं तो आप S कंसिडर कर ले. R डिस्टेंस से आप कंफ्यूज ना हो. S पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -0.5, 1 एंड -1. इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे. अगर इस पॉइंट की हम डिस्टेंस निकालेंगे तो RS कितना होगा आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट. RS आपका आ गया 1. तो आ गया आपका 1.5. ये इस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई है सोर्स से. तीसरे ऑप्शन में आप लिखेंगे VPS will be Q upon 4 pi epsilon naught 1 by RP minus 1 by RS. ठीक है, ये हमारा आपका रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट S, और इस रेफरेंस पॉइंट पे हमें वोल्टेज 20 दे रखा है. हमें VP निकालना है. हम VPS निकाल सकते हैं. VPS इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड S. आप S से P पे जब मूव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, तो कितना वर्क डन हुआ. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा आपका. Q को आपने अगेन लिखा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9. RP क्या है 1/0.6. RS 1/0.5. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 54. ओके, 54 वोल्ट आ गया. तो VPS इक्वल्स टू VP माइनस VS इक्वल्स टू 54. ओके, तो VP विल बी 54 प्लस VS. VS क्या है, इस पॉइंट पे रेफरेंस वोल्टेज. हमें कहा गया है कि इस पॉइंट पे रेफरेंस पोटेंशियल 20 वोल्ट है. अगर ये 20 वोल्ट है तो VP कितना आ जाएगा, VP विल बी 74 वोल्ट. ओके, तो ऑप्शन सी जो आपसे पूछा गया है सबसेक्शन सी, उसका आंसर है 74 वोल्ट. तो आई होप आपसे किसी भी तरीके से वेरिएशन के साथ प्रॉब्लम बनाएं, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि पोटेंशियल बेसिकली है क्या. पोटेंशियल है इन्फिनिटी डिस्टेंस से पॉइंट पे लाने की. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में लीनियर मूवमेंट करने पे कितना वर्क डन होगा. अगर आप VAB निकाल रहे हैं तो A का रेफरेंस पॉइंट भी इन्फिनिटी है, B का रेफरेंस पॉइंट भी इन्फिनिटी है. ठीक है, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट कोई तीसरा पॉइंट दे दिया जाता है तो आप उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे. ये जो R लिखे जा रहे हैं ये हमेशा सोर्स से डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में. अब स्टूडेंट्स को ये लोकेशन देते ही स्टूडेंट्स इससे और P के बीच में डिस्टेंस निकालने लगते हैं. ये जो आपसे ना, तो इस कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सोर्स की P पे इन्फ्लुएंस आपका पोटेंशियल बनाएगा, सोर्स का किसी और पॉइंट पे इन्फ्लुएंस वहाँ का पोटेंशियल बनाएगा. और अगर आपसे दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा जा रहा है तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. ये 20 है तो आपने ऐसा कहा, आपको लिखा जाता है कि यहाँ पे 0 है तो आप अलग कुछ करते. आपसे कहा जाता जैसे भी वेरिएशन दे विजुअलाइज करें कि इस पॉइंट पे सोर्स का क्या इन्फ्लुएंस है और उस पॉइंट पे सोर्स का क्या इन्फ्लुएंस है. थोड़ा सोच के ठहर के आप पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की इस तरह की वैरायटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कीजिएगा. आप डेफिनेटली एक करेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.